नमस्कार साथियों। आज हम लोग का जो वीडियो बन रहा है, ई शिक्षा शिक्षक प्रारूप डीसीएफ फॉर्म के लेकर बन रहा है। जो डीसीएफ फॉर्म वैसे अभी शिक्षकों के लिए है जिस इस शिक्षकों से कोई ना कोई डाटा गलत हो गया हो। उस डाटा को सुधारने के लिए इसमें जो राज्य के द्वारा जो चिट्ठी निकला था, तो 5 तारीख तक डेट निर्धारित किया गया था और उनको आगे और कुछ ज़्यादा ही गलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ कुछ ना कुछ गलती है। उस फॉर्म को आपने बीआरसी का स्तर के माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना था, या स्वयं आप जिला कार्यालय को आप उपलब्ध करा सकते हैं। इसका डेट आपको 5 तारीख था, लेकिन बहुत से ग्रीष्म अवकाश होने के कारण सभी शिक्षक बाहर चले गए हैं। तो कुछ जिलों में जैसे आपका डेट आपको दिया गया 28 जून तक डेट दिया गया है जमा करने का फॉर्म, कुछ जिलों में अभी डेट नहीं निकला है। हो सकता है कि आने वाले कुछ जिलों में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी डेट निकल जाए कि विद्यालय खुलने के उपरांत ये सारे फॉर्म फिलअप आप भरकर आप अपने बीआरसी में जमा कर बीआरसी के माध्यम से जिला कार्यालय को आप उपलब्ध कराया जा सके। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद एक अगला वीडियो मैं डालूंगा वैसे लोगों के लिए कि जिन्होंने इस शिक्षक कोर्स पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक अलग फॉर्म है और इसके लिए सुधार के लिए भी ये फॉर्म आपको वैसे रजिस्ट्रेशन भी चल सकता है इसमें, लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म होने के कारण उसको हम लोग सुधार और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग फॉर्म उसको अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो अभी फिलहाल में इस शिक्षक प्रारूप डीसीएफ फॉर्म के बारे में मैं चर्चा चलाते हूँ, इसीलिए इस तो मुझे सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़्यादा बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी शिक्षक इससे लाभान्वित हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है डीसीएफ फॉर्म। उसमें आपको शिक्षक आईडी भरना है। जो इस शिक्षा कोर्स पर जो आपका आईडी जो आपको जनरेट किया गया है, वो आप इस शिक्षा कोर्स का आईडी को इस पर लिख दीजिए। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ये फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप सीधे आप उसको फॉर्म फिलअप करके बीआरसी में जमा करा सकते हैं। उसके बाद यू डैश कोड आ रहा है। इसमें आप अपने विद्यालय का यू डैश कोड लिखेंगे जिस विद्यालय में कार्यरत है। उसके बाद टीचर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन में आपको आ रहा है उपसर्ग। अगर आप मिस्टर मिसेस या मिसेस जो भी आपको है वो आपको इसमें भरना है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में आ रहा है आपको नाम आ रहा है। तो इसमें आप अपने जो शिक्षक का अपना नाम फर्स्ट नेम लिखेंगे, सेकेंड में मिडिल नेम लिखेंगे और थर्ड में तीसरा नेम लिखेंगे। अगर किन्हीं व्यक्ति का 2 ही नाम हो, जैसे मान लीजिए विजय कुमार, तो फर्स्ट में विजय लिख देंगे और लास्ट में कुमार लिख देंगे। और किन्हीं व्यक्ति का 3 नाम हो तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट, सेकंड में सब, मिडिल और मन। उसके बाद आप जेंडर भर देंगे। अगर पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। उसके बाद आप आता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर सभी शिक्षक अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। पहले 2 डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद तब आप उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको सामाजिक कैटेगरी। आप किस सामाजिक कैटेगरी में है, मतलब आप किस कोटि में है, ये आपको मालूम। बहाली की किस कोटि, जैसे आपकी बहाली जनरल में हुई तो जनरल में टिक लगा देंगे। अगर ईबीसी में है तो ईबीसी में टिक लगा देंगे। जिस कोटि के आप है उस कोटि में आप टिक। उसके बाद रिलीजन में कौन सा धर्म है वो धर्म आप यहाँ पर लिख देंगे। उससे अपने मोबाइल नंबर अपने यहाँ पर लिख देंगे। आधार नंबर वैसे अभी शिक्षा कोर्स में आपका आधार नंबर अपडेट है, फिर भी इसमें यहाँ पर भी आधार नंबर अपना लिख देंगे। उसके बाद आपकी नियुक्ति की प्रकृति के नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब रेगुलर का टिक लगाइएगा। पीटीआर है पीटीआर में, पीआरआई में लगाइएगा। गवर्नमेंट टीचर लगाइएगा। यूएचएस हेड मास्टर टीचर लगाइएगा। उसके बाद शिक्षक के प्रकार एवं विषय, आप मान लीजिए आप हेड प्राइमरी टीचर रहेगा। स्कूल टीचर, स्टूडेंट टीचर, यूएचएस हेडमास्टर है हेडमास्टर। अगर हेडमास्टर 1 to 8 हेडमास्टर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, पंचायत टीचर, प्रखंड टीचर में, नगर टीचर नियोजित टीचर है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो उसमें टिक लगाइएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है शिक्षक की विषय, नियुक्ति का विषय एवं कक्षा। अब यहाँ आपको किस विषय में आपकी बहाली हुई है, जैसे आप ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री विषय में लगाइएगा। और कोस्ट में आप उसको क्या कीजिएगा, 9 to 10 है 9 to 10 लिख दीजिएगा। 11-12 कोस्ट में 11-12 लिख दीजिएगा। डेट ऑफ जब जिस विद्या प्रथम आपको जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको ज्वाइनिंग डेट आज इसमें भर देना। प्रथम योगदान जिला, मतलब जिस जिला में सबसे प्रथम बार इस योगदान किए हैं उसको आपने भर देना। पोस्टिंग डिटेल का मतलब अभी वर्तमान में आप किस जिला में किस ब्लॉक में पोस्टिंग, उसका डिटेल भी। पूर्व में था प्रथम, हो सकता है आप प्रथम ज्वाइनिंग आपने
जो जिला है आपको वेस्ट चंपारण किए हो, और अब इस बार अभी ईस्ट चंपारण में होगा। तो यहाँ पदस्थापना विवरणी जो हो गया ईस्ट चंपारण का, अगर जो असम पदस्थापित है उसका लिखना है जिला, आप जिस जिला में हो उस जिला का नाम, जिस प्रखंड है प्रखंड का नाम, जिस संकुल है उस संकुल का नाम, और विद्यालय और उस विद्यालय का फिर से यू डैश कोड आपको इसमें भी आपको भर देना। अब पदस्थापन स्तर क्या है, पीआरटी है कि टीजीटी है कि पीजीटी है, ये आपको टिक लगा देना है। नियुक्ति अपॉइंट अथॉरिटी आपका कौन है, ये आप अपना जानते हैं, इसीलिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है तो उस पर टिक लगाइए, पंचायत नियोजन तो उस पर टिक लगाइए, प्रखंड नियोजन उस पर लगाना है, जिला परिषद उस पर, नगर परिषद नगर निगम के लिए अलग है, नगर परिषद के लिए और अदर के लिए। उसके बाद आप लोग आते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग करें। अभी वर्तमान समय में मान लीजिए जिस विद्यालय में कार्यरत है, अगर उस विद्यालय का जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको भरना है। बहुत से शिक्षक ऐसे मिलेंगे जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वही ज्वाइनिंग अभी भी उसी विद्यालय में है तो वही डेट लिखेंगे जो फर्स्ट ज्वाइनिंग। जिन विद्यालय में ट्रांसफर हो गया है तो ट्रांसफर होने के बाद अभी वर्तमान जिस विद्यालय में आप कार्यरत है उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आपको लिखना है। इस वक्त व्यक्तिगत सूचना पैन नंबर अपना भरिए। उसके बाद आपका फादर्स नेम भर देना है इस कॉलम में। उसके बाद मदर्स का नेम भर देना है। अगर मैरिड है, अनमैरिड है या डिवोर्स जो वाले व्यक्ति है तो डिवोर्स नेम टिक लगा देना है। उसमें अपना ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी एकदम भरना निश्चित भरिएगा। अब ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप आपको जानकारी है तो भरिए, अब ब्लड ग्रुप अगर नहीं जानकारी है तो आप नहीं भरिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैटेगरी मतलब आपकी जो बहाली हुई है वो किस कैटेगरी में हुई है वो मायने रखता है। आप किस कोटि में, ये आपकी बहाली किस कोटि में हुई। मान लीजिए बहुत लोग ईबीसी में है लेकिन बहाली जनरल में हुई, तो आप देख लीजिए कि अगर बहाली किस कैटेगरी में हुई है उसी कैटेगरी में आप वहां पर टिक लगाइएगा, क्योंकि दूसरा आप मत लगाइएगा। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं तो ये अगर यस है तो यस, नो है तो नो में आप टिक लगाइएगा। हाँ अगर हाँ है तो कितना प्रतिशत है वो प्रतिशत आपको यहाँ पर लिखे। अगर 65% 65%, 75% 75%। क्या आप पुरस्कृत है, मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं से अवार्ड मिला है तो अगर यस मिला है तो यस, नो मिला है तो नो। अगर यस मिला है तो नेशनल अवार्ड मिला है कि स्टेट अवार्ड मिला है, इस पर आप टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस का विवरण आप लिखिएगा। एड्रेस का विवरण आपको दो ही तरह का है, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस। तो आपको परमानेंट एड्रेस में आप मकान संख्या, मोहल्ला दे दीजिए जिस मोहल्ला में है, या विलेज में है तो विलेज का नाम दे दीजिए, पंचायत है तो पंचायत का नाम दे दीजिए, ब्लॉक है तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, और पिन कोड है तो पिन कोड दे दीजिए। उसी प्रकार आपका करेंट अकाउंट भी अगर अलग अलग है, एड्रेस है, करेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको उसका भी डिटेल भरना, अगर सेम है तो सेम कर दीजिए। यहाँ आगे नीचे दिया है आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपॉइंटमेंट से सबमिट किए हैं, अगर किए हैं तो यस कीजिए, और नहीं किए हैं तो वहां नहीं करना। ये याद रखिएगा, जो व्यक्ति बहुत से बहाली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ रहा है तो वहां जो जमा यस करना, अगर नहीं कितना नहीं। और प्रमाण पत्र संख्या लिखना है, नवनिर्मित है फिर भी चलेगा, अर्थात जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप प्रमाण पत्र का नया भी है, नया भी आप उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सैलरी डिटेल, यहाँ देखिए थोड़ा अलग हो गई है। नियुक्ति और वेतन, वर्तमान वेतन विवरणी। यदि कोई शिक्षक पंचायती राज, पंचायत, नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली के अंतर्गत नियुक्त है, यदि यस है तो शिक्षा मित्र अगर थे तो उनके विभागीय आदेशानुसार 1/7/2006 अंकित करना है। ये याद, अगर वैसे शिक्षक जो वर्तमान में जो बिहार शिक्षक नियमावली के अंतर्गत नियुक्त है और उनका, और अगर जिनकी बहाली एक शिक्षा मित्र उनको 1/7/2006 के रूप में अंकित करना है। उसके नियुक्ति के समय मूल वेतन कितना था ये देखना है, वर्तमान मूल वेतन अभी कितना है ये देखना है। नियुक्ति की संख्या, अपॉइंटमेंट लेटर और डेट, जैसे मतलब आपको शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक जो आपको चिट्ठी मिला उसका ज्वाइनिंग डेट, तो ज्वाइनिंग जो लेटर है उस पर अपॉइंटमेंट लेटर और डेट दिया वो डेट देना है। डेट ऑफ प्रेजेंट जो पोस्टिंग या ज्वाइनिंग, वर्तमान समय में जो विभिन्न पदस्थापन थी उसको भर देना है। उसके बाद यूएन नंबर भर देना है। उसके बाद पेमेंट की प्रक्रिया क्या है, तो लगभग सभी जगह बैंक ट्रांसफर ही हो रहा है तो बैंक ट्रांसफर पर ही टिक लगा देंगे। अब आइए, यदि ऐसे शिक्षक नियोजन नियुक्त नहीं है, अब वो शिक्षक जो नियोजन नियुक्त थे तो उनके लिए, जो नियोजन नियुक्त नहीं है वो उनके लिए होगा। नियमित के लिए नियमित बीपीएससी है अलग होगा, हेड टीचर यूएचएस हेड, यदि नहीं है तो अगर बाद में नियोजित शिक्षक बन गए हैं तो इस खंड को भरना भी अनिवार्य है। अगर बाद में नियोजित बन गए हैं
अगर यदि नो, अगर बाद में नए शिक्षक बन गए हैं तो एक फंड को भरना भी अनिवार्य है। ये उस थोड़ा सा स्पष्ट नहीं किया है कि लेकिन जो जो नियोजन निगम नियुक्त नहीं है उनके लिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि आप यहाँ इसमें आपको पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ, आज के डेट में पे मैट्रिक्स लेवल भी नहीं दिया हुआ है तो खाली भी छोड़ दीजिए। वर्तमान वेतनमान कितना है वो भर दीजिए, उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नंबर और डेट भर दीजिए, और जो वर्तमान से विद्यालय पदस्थापन जो तिथि है वो भर दीजिए। ठीक है, वर्तमान में मूल वेतन कितना है ये आपको भरना, और वर्तमान में HR भाता कितना मिल रहा है वो भी भरना है। वर्तमान में ग्रेड पे अगर आपको मालूम है तो ग्रेड पे भर दीजिए, छोड़ दीजिए। वर्तमान में कुल वेतन आपको सब मिलाकर कुल वेतन कितना वो मिल रहा है। प्रान नंबर आपको यहाँ पर भर देना है, GPF नंबर है तो वो भी भर देना है। अगर जो नया वाले से पुराने नंबर मिला है, और उसके बाद भुगतान प्रक्रिया सबको बैंक ट्रांसफर से ही मिला है। हाँ, और लेकिन इसमें आपको याद रखिएगा ट्रेजरी से भी भुगतान है। तो यहाँ पर जितने भी BPSC वाले शिक्षक है, BPS मास्टर है या जिनके ट्रेजरी से भुगतान होता है वो ट्रेजरी पर टिक लगाएंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब बैंक का विवरणी आपको भरना है। बैंक का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, शाखा का नाम, किस शाखा में बैंक उसका नाम, जैसे आपको मान लीजिए अकाउंट नंबर भर दीजिएगा, उसका IFS कोड भर दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा सर्विस डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग। आप मतलब कि आपका इस सेवा काल में स्थानांतरण कहाँ कहाँ और किस किस विद्यालय में अभी तक योगदान किए हैं उसका पूरा डिटेल भरना। बहुत लोग 2-3 विद्यालय में योगदान के पूरा डिटेल भरना, जैसे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, उस स्कूल का नाम, यू डैश के शुरू से जो पहले कहाँ थे उसके बाद ऐसे क्रमशः आपको भरना है। यू डैश को डिस्क्रिप्शन, डिजाइनेशन में किसी तक फ्रॉम इतना से कब उसको योगदान किया, कब वहां से हटे, मतलब इतना से इतना, और किस सब्जेक्ट बारे। इसी तरह जितने भी विद्यालय में आपने अभी तक योगदान करते गए हैं उस सारे विद्यालय का डिटेल आपको इसमें भरना है। उसके बाद आ जाता है टॉप पॉइंट एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये जो होगा सेवा पूर्व शैक्षणिक अर्थात नौकरी से पहले जो आपने योग्यता की उसके बारे में लिख रहा है। एजुकेशन पासिंग है, किस इंस्टीट्यूट से है, तो किस कॉलेज से है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन है, उसके बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, किस सब्जेक्ट से आपने किया, मार्क कितना आया, फुल मार्क कितना था। उसी तरह आपने मैट्रिक लिखे, इंटर लिख सकते, जो जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जो जो आपने जैसे आपने B.Ed किया है, M.Ed किया है, जो आपने किया सेवाकालीन, सेवा से पूर्व, उस सारा विवरण इसमें भर दीजिए। सेवाकालीन योग्यता मतलब सर्विस एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सर्विस, उसको आप डिटेल भरना। एजुकेशन पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, मार्क ऑफ 10 और फुल मार्क। उसी तरह जो भी सेवा काल के बाद आपने जो भी आपने क्वालिफिकेशन लिया है वो आपको प्रोफेशनल या वोकेशनल क्वालिटी, वो आपने जो प्रोफेशनल जैसे B.Ed M.Ed जो आपने किया है उसका डिटेल है, उसमें आप एजुकेशन किस कौन प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्स किया उसका कोर्स का नाम लिखिए, पासिंग इंस्टीट्यूट, बोर्ड, सब्जेक्ट, मार्क ऑफ 10 और फुल मार्क लिखिए। उसके बाद लिखा है अदर एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, कोई और टीचर ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट बेस्ड और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने TT पास किया है कि नहीं किया है, बिना TT वाले हैं तो अगर यस है तो यस लिखिए और नो है तो नो लिखिए। यदि आप TT उत्तीर्ण किए हैं तो कौन सा सीटेट निकलेगा, स्टेट निकलेगा, TT नहीं। अगर तीनों में जो निकाले हैं उसका रोल नंबर यहाँ लिखिए, पासिंग ईयर यहाँ लिखिए और कितना मार्क्स है यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद लिख रहा है अगला क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्या कभी आपने BRP CRC के रूप में कार्य किया है, अगर या कर रहे हैं, अगर BRP के पोस्ट में काम किया है तो यहाँ पर, अगर वर्तमान समय में कर रहे हैं तो यहाँ लिखा, नहीं किए हैं तो यहाँ। तो CRC अगर काम किया है तो यहाँ पर टिक लगाइए, अगर नहीं काम किए हैं तो यहाँ पर टिक लगाइए, अगर नहीं काम नहीं लगा नहीं किए तो यहाँ टिक, अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक लगाइए। उसी प्रकार है कंप्यूटर और विशेष प्रशिक्षण स्थिति, अगर ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज एंड टीचिंग, अगर यस है तो यहाँ टिक लगाइए और नो है तो यहाँ टिक लगाइए। आर यू ट्रेन टीचर, तो सभी लगभग सभी टीचर अभी आज के डेट में ट्रेंड है, इसमें कहने की जरूरत है, यस लिखे। ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, अगर दिव्यांग बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग किए हैं तो यस यहाँ लगाइए, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ आपने लगा दीजिए। रिसीव ट्रेनिंग FLM निष्ठा, अगर प्राथमिक विश्वविद्यालय को अगर ये किया, अगर लगभग सब कोई किया ही है यस लगाइए, अगर जो नहीं कभी तक किया उसको नो लगाइए। आपने लैंग्वेज नो विथ वर्किंग नॉलेज, भाषा जिनमें कार्य साधक ज्ञान है, अगर किन किन भाषाओं का ज्ञान है तो हिंदी लिखा है, हिंदी का ज्ञान है तो हिंदी लिख दिए, इंग्लिश का ज्ञान है तो हिंदी। लेकिन ये नहीं कि आप जो जितने भाषाओं का आपको ज्ञान है उस सभी भाषाओं को आप इसमें लिख दीजिए।
उसके बाद सारा चीज पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप फोटो चिपका दीजिए, यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। और हाँ, आपके इस शिक्षा कोर्स में जो डाटा गलत है उसका ऊपर से एक आवेदन जरूर लगा दीजिए, और आवेदन में इस चीज का जिक्र कीजिए कि वो कौन सी डाटा हमारी इस शिक्षा कोर्स में गलत है, उसको पूरा विवरण लिखिए। और भरसक प्रयास कीजिए, उन्हीं डाटाओं को ज्यादा भरने का प्रयास कीजिए जो डाटा आप में इसमें गलत है। जो डाटा आप गलत है उन्हीं डाटाओं को भरने का प्रयास कीजिए, जिससे आप वही डाटा आपको सिर्फ सुधार हो सके। पूरे डाटा उतनी भरना नहीं, अगर विभाग कह रहा है कि पूरा डाटा भरना पड़ेगा तो भर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में उतनी सभी डाटा आपको ऑलरेडी उस पर अपलोडेड है। अगर उन्हीं डाटाओं को आप भरिएगा जो डाटा आपको सुधार करना है, उन्हीं डाटाओं को भर दीजिए। और उसके ऊपर आवेदन, और उसको आवेदन में भी वो उसको जरूर जिक्र कर दीजिए। उसको अपने बीआरसी को या अपने स्तर से कोई जिला में जमा हो जाता है, जिला में जमा करा दीजिए। अतः इस वीडियो को आप पूरा अच्छा तरह से सोच समझ और देख कर ही अपना फॉर्म भरिएगा। किसी प्रकार की कोई संचय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये गलत भरा जाने में गलत सूचना फिर अपलोड हो सकता है कि वो सुधार करने का गुंजाइश आने वाले समय में ना हो। इसलिए जो भी सूचनाएं भरिएगा अपने सही से और देख रेख में अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा। तो फिर इसके साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आने वाले वीडियो एक और वीडियो होगा, जैसे इस शिक्षा कोर्स पर जिन शिक्षकों का आपने अभी तक पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं, उसका अलग फॉर्मेट में भरवाने का प्रयास करूंगा, उसको और भी अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक शिक्षकों को इस वीडियो देखकर लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।